एवरीवन, वेलकम बैक। तो माय टेडी बेयर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि वांजी जो है वो विंग को एक पैशनेट किस करता है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। अब उसके आगे अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग और वांजी जो है वो अपने वेडिंग सूट को पहन लेते हैं। विंग ने वाइट सूट पहना हुआ था और वांजी ने ब्लैक सूट। विंग उस वाइट सूट में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यान विंग के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था और विंग की तारीफ कर रहा था। विंग ये सुनकर यान की तारीफ सुनकर जिगर कर रहा था। फिर विंग जो है वो यान की तरफ झुकता है और उसके फॉरहेड पर किस कर देता है। यान भी विंग के चीक पर किस करते हुए कहता है, श्याम काका, मेरा मतलब मॉम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चले चलते हैं, डैड आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। विंग फिर ये सुनकर नोट करता है और वहाँ पर जांग यानली आकर विंग को वहाँ से ले जाती है। जांग यानली, विंग और युआन जो है वो वेडिंग हॉल तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जियांग फेंगमियान और जियांग चंग खड़ा हुआ था। जियांग फेंगमियान विंग के पास आते हैं और वो विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। विंग उनकी तरफ एक स्माइल करता है। फिर जियांग फेंगमियान जो है वो विंग को स्टेज की तरफ ले जाना शुरू करते हैं। विंग की नज़र तो पहले मैडम यू पर पड़ जाती है जो क्राउड में खड़ी थी और वो गुस्सा नजर आ रही थी। विंग फिर उनको इग्नोर करता है और वो स्टेज की तरफ देखता है जहाँ पर वांजी खड़ा हुआ था। वांजी विंग की तरफ देख रहा था अपनी इंटेंस नज़रों से, जिसके बाद विंग जो है वो ब्लश करने लगता है और वो नीचे देखता है। वांजी जो है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जियांग फेंगमियान स्टेज पर वो पहुँचते ही विंग का हाथ वांजी के हाथ में देते हैं और कहते हैं, वांजी, मेरे बेटे का ख्याल रखना। वांजी ये सुनकर नोट करता है। फिर वांजी और विंग स्टेज पर खड़े हो जाते हैं और गेस्ट जो है वो अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। जियांग फेंगमियान मैडम यू के पास बैठते हैं। वो मैडम यू को नोटिस करते हैं जो दूसरी तरफ देख रही थी। जियांग फेंगमियान फिर उनको इग्नोर करता है और वो स्टेज की तरफ देखने लगता है। प्रिंस जो है वो वेडिंग वोज लेना शुरू करते हैं। विंग और वांजी अपनी अपनी वोज लेते हैं और फिर प्रिंस जो है वो उनको हस्बैंड डिक्लेयर करते हैं। फिर वो दोनों जो है रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और दोनों फिर किस करते हैं। वांजी विंग को अपनी तरफ पुल करके सॉफ्टली उसके लिप्स पर किस करता है। क्राउड ये देखकर उनके लिए चीयर करती है। युआन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, वो क्लैप कर रहा था। यानली युआन की आंखों को बंद करने की कोशिश कर रही थी, मगर युआन हटा रहा था उनके हाथों को, क्योंकि यानली नहीं चाहती थी कि वो छोटा सा बच्चा उसके पेरेंट्स को किस करते हुए देखे। किस करने के बाद वांजी और विंग एक दूसरे से अलग होते हैं। वांजी विंग का फेस पकड़ता है और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू विंग, मेरी लाइफ में आने के लिए। आई लव यू सो मच। विंग कहता है, आई लव यू टू लंजन। तो वांजी विंग के मुंह से अपना बर्थ नेम सुन के खुश हो जाता है। वो विंग को जल्दी से हग कर लेता है और उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, इसी नाम से तुम मुझे बुलाओगे जब हम दोनों बेड पर होंगे। विंग ये सुनकर ब्लश करता है। उसके गाल बुरी तरह रेड हो गए थे। वो वांजी को अपने से दूर धकेलता है। वांजी हंसने लगता है।
और विंग इधर उधर देखने लगता है एम्बेरसमेंट के कारण। फिर जियांग फेंगम्यान, यान ली और जियांग चंग विंग के पास आते हैं। वो विंग और वान जी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। विंग अपनी शीशे को हग करता है। फिर विंग उनसे बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मैडम यू आ जाती है। विंग उनको देखकर डर जाता है और वो नीचे देखने लगता है। मैडम यू फिर अपना गला साफ करती हुई कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस विभूषण, लवांजी के साथ खुश रहना और मुझे माफ़ कर देना मेरी बिहेवियर के लिए। मैडम यू ये कहकर नीचे देखने लगती है। विंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने मैडम यू के मुंह से सॉरी सुना। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जाकर मैडम यू को हक कर लेता है। मैडम यू पहले तो शॉक हो जाती है, मगर फिर वो भी विंग को हक कर लेती है। विंग थोड़ी देर तक उनको हक किए रहता है और फिर उनसे अलग हो जाता है। मैडम यू विंग को देखकर स्माइल करती है। ये इतने सालों में पहली बार था जब मैडम यू ने विंग को देखकर स्माइल किया था। विंग खुश था कि चलो मैडम यू ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो अब उससे नफरत नहीं करती। फिर वो लोग जो है खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वान जी विंग को चीज़ें प्लेट में डालकर दे रहा था। विंग कह रहा था कि वो इतना ज़्यादा नहीं खा सकता, मगर वान जी ये कहकर बात को टाल रहा था कि रात को विंग को खाने की यानी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। विंग तो परेशान हो गया था वान जी की शेमलेस बातों से, मगर वो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। युएन जो है वो भी वान जी और विंग के साथ बैठ गया थोड़ी देर बाद, और वो विंग से कहने लगा कि वो युएन को खाना खिलाए। फिर विंग जो है अपने हाथों से युएन को खाना खिलाने लगता है। वान जी ये देखकर पाउट बना लेता है और कहता है, मुझे कोई खाना नहीं खिलाएगा। विंग और युएन वान जी की तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ। फिर युएन कहता है, डैड आप तो खुद खा सकते हो ना। तो वान जी कहता है, पर मुझे टेडी बेयर के हाथ से खाना है। युएन कहता है, टेडी बेयर? कौन टेडी बेयर? वान जी कहता है, ये तुम्हारी मॉम, ये विभूषण मेरा टेडी बेयर है। विंग ये सुनकर ब्लश करता है और वो इधर उधर देखने लगता है। युएन कहता है, अच्छा तो मेरी मॉम आपकी टेडी बेयर है और मैं बेबी बेयर हूँ। विंग कहता है, वान जी कहता है, हाँ तुम मेरे बेबी टेडी बेयर हो। फिर वान जी विंग युएन के बालों को रफल करता है। युएन गिगल करता है। फिर वो लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं। वेडिंग ओवर होने के बाद गेस्ट चले जाते हैं। लास्ट में जियांग फैमिली रह जाती है। वान जी उनसे डिनर पर रुकने के लिए कहता है। विंग भी उनसे जिद करता है रुकने की, तो इसलिए जियांग फैमिली डिनर तक रुक जाती है। विंग उनसे ढेर सारी बातें करता है। विंग पहली बार मैडम यू से इतना खुल के बात कर रहा था और मैडम यू भी विंग की बातों का रिस्पॉन्स कर रही थी। जियांग फैंगम्यान ये देखकर खुश थे कि चलो उनकी वाइफ अब विंग से नफरत नहीं करती और सब कुछ ठीक हो गया है। फिर डिनर करने के बाद जियांग फैमिली वापस चली जाती है और विंग को वान जी वहाँ से अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। युएन अपने मॉम डैड को गुड नाइट विश करके अपने कमरे में चला जाता है और वान जी विंग को अपने कमरे में ये कहते हुए ले जाता है कि आज बहुत लंबी रात होने वाली है और वो विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था, मगर वो फिर भी वान जी के साथ कमरे में चला गया। आज के इतना ही। थैंक यू।